हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जवाहरलाल ने इस बात को क्लैरिफाई करा था कि जो विजिट वीज़ा वाले सऊदी अरेबिया में हैं उनका वीज़ा रेसिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। किसी ने एक ट्वीट करके उनसे ये सवाल पूछा था, उसके रेस्पॉन्स में उन्होंने ये बात बताया है। लेकिन कुछ लोगों से मेरा बात हुआ तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो क्लैरिफिकेशन है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले विजिटर्स हैं, फैमिली विजिटर्स हैं जो सऊदी अरेबिया में हैं। जैसे कि हो गया वाइफ, मदर, फादर, इन लॉज, ये सारे जितने भी लोग हैं, अगर वो फैमिली विजिट वीज़ा में सऊदी अरेबिया आए हैं तो उनका वीज़ा रेसिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जो विजिटर्स जिनका उम्र 18 साल से कम है और उनका पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के पास में वैलिड इकामा है, तो उसका जो विजिट वीज़ा है वो रेसिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा और क्या प्रोसेस है, ताकि आप जवाजात में जाके एक बार खुद से पता कर लीजिए आपको अगर इस तरह के आपके कुछ केसेस हैं। ये बात भी सोचने वाला है कि अगर सऊदी अरेबिया में आने के बाद कोई आदमी जो विजिट वीज़ा को रेसिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट क्यों करेगा। मुझे जो लगता है उसमें दो तीन फायदे ये भी है कि मान लीजिए जो विजिट वीज़ा में आए हैं अगर यहीं से ट्रांसफ़र हो जाता है रेसिडेंट वीज़ा में तो ठीक इसलिए रहेगा क्योंकि नहीं तो उनको फिर से जाना पड़ेगा अपना देश, वो फ्लाइट का खर्चा, फिर वहाँ से आना पड़ेगा वो फ्लाइट का खर्चा, वहाँ पे वीज़ा स्टम्पिंग करवाना पड़ेगा वो खर्चा। ये तीन खर्चे एडिशनल होंगे, उससे बच सकते हो, बाकी परेशानी अलग। ओके यहाँ पे भी आपको फीस उतना ही देना पड़ेगा जितना आपको किसी या दूसरे कंट्री में अगर जाके फिर से वापस आने का जो प्रोसेस होता है, वो येलो पेपर वाला जो प्रोसेस, तो उस उतना ही लगेगा। ओके तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला क्राइटेरिया ये है कि जो एप्लीकेंट है वो सऊदी अरेबिया में है, अंदर है, फैमिली विजिट वीज़ा पे है, पहला। दूसरा, वो जो एप्लीकेंट है उसका उम्र 18 साल से कम उम्र के होने चाहिए। तीसरा, जो दोनों पेरेंट्स हैं, माताजी और पिताजी, दोनों के पास में वैलिड इकामा होना चाहिए। ये तीन क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो वो एलिजिबल है विजिट वीज़ा से फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में, मतलब इकामा वाला वीज़ा में ट्रांसफ़र होने के लिए। ओके अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने पड़ेंगे जवाजात में। पहला डॉक्यूमेंट है जो इकामा का कॉपी, दोनों पेरेंट्स का, माताजी और पिताजी का, और दूसरा पासपोर्ट का कॉपी, तीसरा मैरिज सर्टिफिकेट, चौथा आप जो मेन स्पॉन्सर है उनके कंपनी से एक लेटर कि मैं अपने जो विजिट वीज़ा वाले जो मेरे डिपेंडेंट हैं उनको मैं फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वो एक लेटर जवाजात के नाम पे। पांचवा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, शायद मैनुअली फिल करना रहता है ये 5 डॉक्यूमेंट्स उनके चाहिए जो पेरेंट्स हैं। ओके इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है, छठा डॉक्यूमेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए उनका जिनका आपको कन्वर्ट करवाना है, और वो बर्थ सर्टिफिकेट जो सऊदी एम्बेसी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन होना चाहिए। ओके ये छात्र 6 डॉक्यूमेंट हो गया। 7 डॉक्यूमेंट्स हो गया उनका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। 8वां डॉक्यूमेंट हो गया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और 9वां डॉक्यूमेंट हो गया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और 10वां डॉक्यूमेंट हो गया मेडिकल इंश्योरेंस। ये 10 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद में एक और डॉक्यूमेंट इसको भी जोड़ लीजिए, जवाजात में जाने के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अफसर से। वो शायद आपको पता होगा कैसे अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए, वहाँ पे आप पासपोर्ट सेक्शन में जाइएगा। ओके फिर बाद में एक सर्विस का ऑप्शन आता है, उसमें जाइए तो बाकी के एक्टिविटीज़ आपको, बाकी का जो प्रोसीडिंग्स है वो आप कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा एक, जो अपॉइंटमेंट का। ये हो गया 11वां डॉक्यूमेंट्स आपका। ओके और 12वां एक और चीज़ आपको फीस देना पड़ेगा, वो है 2000 रियाल का। तो ये 12 डॉक्यूमेंट्स जो है अगर आप लेके जवाजात में जाएंगे, शायद आपको 2 बार जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो एक बार आप चले जाइए वहाँ पे, एक बार वैलिडेट कर लीजिए ये सारे इन्फॉर्मेशन और भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे प्रोसेस कई बार चेंज होते रहते हैं। तो एक बार जवाजात में जाइए, वहाँ पे पता कीजिए, दूसरे बार जाइए और सारा काम अपना कर लीजिए।
इसके बाद आपको जब सारा प्रोसेस हो जाएगा तो इकामा भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया जिसमें आप अपना जो विजिटर्स है जो 18 साल से कम उम्र के हैं और पेरेंट्स का अगर एक दोनों का इकामा वैलिड है तो उसको कैसे आप विजिट वीज़ा से रेसिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये था सारा प्रोसेस। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है मैं उसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपको पता चले। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।